नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आशा यादव और आज एक नई कहानी मैं आपको सुनाऊंगी। कहानी तो क्या कहूँगी, किसी का दर्द मैं इस वीडियो के थ्रू मेरे व्यूवर्स को बताना चाहती हूँ। मेरी एक दोस्त थी, कुछ टाइम पहले मेरी उससे बात हुई, तो उसने कुछ अपने दुख सुख के पल मुझे बताए। कहते हैं ना कि दुख सुख के साथी या तो दोस्त होते हैं या रिश्तेदार होते हैं। तो उसने कुछ दुख सुख के पल मुझे बताए और उसने बताया कि वो अपने पार्टनर के साथ पिछले कई सालों से बिल्कुल ईमानदारी के साथ लॉयल होकर रह रही थी। पार्टनर भी उतना ही कमिटेड था बातों से तो। और फिर इतने सालों बाद के रिश्ते को उस पार्टनर ने किसी भी बहाने से या कोई भी बहाना बनाकर उससे दूर हो गया और उसने अपनी अलग लाइफ बसा ली। वो अपनी लाइफ में सेट हो गया। अब वो कहती है कि मैं तो इतनी लॉयल थी, सब कुछ था, ना मेरे प्यार में कोई कमी थी ना कुछ, फिर भी वो ऐसे छोड़ के कैसे चला गया। ये दर्द वही जान सकता है जिसने लॉयल्टी के साथ प्यार किया हो किसी से। और मैं तो कहूँ कि आजकल के जो रिलेशनशिप में जो लोग रह रहे हैं शायद ठीक नहीं है। खैर वो उनकी अपनी पर्सनल लाइफ है, जैसे वो रहें, लेकिन अपने जीवन के प्रति भी सजग रहना चाहिए। तो हो सका है उसने अपना सब कुछ उसको समर्पित कर दिया हो, बिल्कुल लॉयल हो, रिश्ता है, रहेंगे, लाइफ है, सेट है, आगे जो भी हैं उनके वादे जो भी हैं, आगे लाइफ सेट होने के वादे वे होंगे। तो मैं अपने व्यूवर्स को इसलिए ये कहानी सुना रही हूँ कि यदि ऐसा कोई है, किसी के जीवन में ऐसे कोई रह रहे हैं और वो अपनी लाइफ को बिल्कुल किसी और को समर्पित कर रखा है उसने अपनी लाइफ को, और खुद का ध्यान नहीं है, सिर्फ मेरा पार्टनर, मैं उसके प्रति समर्पित 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 ईमानदारी के साथ। लेकिन रिश्तों में ईमानदारी दोनों तरफ से होती है, एक तरफ से रिश्ता नहीं चलता। हाँ, रिश्ता यदि घसीटना है तो फिर तो ऐसे तो बहुत हैं। अपने भारत की 50% जनता जो है वो रिश्तों को ढो भी रही है। खैर वो सबका अपना अपना मैटर है। लेकिन मेरे कहानी बनाने का मकसद, मेरे ये कहानी सुनाने का मकसद, किसी के दर्द को सुनाने का मकसद सिर्फ ये है कि यदि कोई है और मेरी कहानी से किसी की एक की भी लाइफ में चेंज आता है या उसकी ज़िंदगी बच जाती है, जान यदि उसकी बच जाती है, तो मैं समझूँगी कि मेरा ये वीडियो बनाना सार्थक हो गया। अब मैं आपको ये स्टोरी कहानी के थ्रू सुनाना चाहती हूँ। एक चिड़िया थी और एक चिड़ा था। बहुत सुंदर लाइफ थी दोनों की। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये किसी की ज़िंदगी और मौत का सवाल हो सकता है। और यदि गहराई से समझेंगे तो बहुत कुछ छुपा हुआ है इस कहानी में। जिस तरह वो लड़की बर्बाद हो गई है बिल्कुल लॉयल्टी के साथ किसी से प्यार करके, अपने पार्टनर से प्यार करके, और वो पार्टनर उसको छोड़ के चला जाता है और अपनी अलग दुनिया बसा लेता है। उसको फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि शायद वो लॉयल नहीं था। लॉयल होता तो अपनी पार्टनर को छोड़ के नहीं जाता। तो ये कहानी है, मैं सुनाना चाहूँगी, एक चिड़ा और एक चिड़िया। बहुत अच्छे से रह रहे थे, दोनों में बहुत प्यार था। चिड़िया बहुत सुंदर थी, सुनहरी उसके पंख थे, मतलब वो सब चिड़ियों से अलग दिखती थी। अब चिड़िया को ये इनसिक्योरिटी होती थी कि ये पार्टनर मुझे हमेशा के लिए चाहिए, ये चिड़िया मेरी पार्टनर जो है वो मुझे हमेशा मेरी ही चाहिए, किसी और के लिए नहीं। वो उसको ना जब देखता था कि इसके इतने प्यारे सुनहरे सुनहरे पंख हैं, इतनी सुंदर है, और कभी ये मुझसे बिछड़ गई तो उसको ये डर हमेशा रहता था। उस चिड़े को उस चिड़िया से बिछड़ने का डर हमेशा रहता था। लेकिन और वो उसको बताता रहता था कि इतनी सुंदर हो, इतनी सुंदर तुम्हारे पंख हैं, तुम्हें तो कोई भी अपना लेगा, कहीं किसी दिन तुम मुझे छोड़ के चली गई तो मेरा क्या होगा। वो इनसिक्योर फील कर रहा था। लेकिन जो चिड़िया थी वो अपने पार्टनर की इन बातों को रोज़ सुनती और परेशान होती, फिर सोचती कि मैं क्या कर सकती हूँ, मतलब मैं तो सब कुछ अपना समर्पित कर रखा है, मैंने अपना प्यार समर्पित कर रखा है, मैं बिल्कुल लॉयल हूँ अपने प्यार के प्रति, लेकिन ये इनसिक्योर फील कर रहे हैं मेरे पार्टनर। अब उस चिड़िया ने सोचा कि कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि वो तो वही है ना कि अपनों का दुख तो अपना ही समझता है। तो वो बिल्कुल लॉयल थी, तो उसने उसका अपने मेल चिड़े का दुख समझा
और जिस दिन वो दाना लेने गया था तो चिड़िया ने सोचा कि नहीं, मेरा जो मेल पार्टनर है, जो चिड़ा है, वो मेरे मतलब मुझे देख के इनसिक्योर फील करता है, तो मुझे कुछ करना चाहिए। उस चिड़िया ने देखा कि एक राहगीर जा रहा था। उसने बोला कि आप मेरी बात सुनिए प्लीज़, और ये कहानी है, तो प्लीज़ आप मेरे जो है सुनहरे पंख जो हैं वो काट दीजिए। जो राहगीर था वो भी सोचा कि ऐसे कैसे काट दूँ मैं आपके पंख, इतने सुंदर पंख हैं, कोई भी देख के इतराएगा, आपके पास तो ये भगवान का गिफ्ट है और ये हर किसी को नहीं मिलता, तो क्यों आप अपने पंख कटवाना चाहती हैं। उसने बोला कि मेरा जो मेल पार्टनर है, चिड़ा जो है, वो मेरी जो खूबियाँ हैं या भगवान ने जो मुझे खूबियाँ दी हैं, उन खूबियों से वो जो है इनसिक्योर फील करता है और मेरे साथ जो है सुखी सुखी नहीं रह पा रहे, जबकि मैं अपने प्रेम के प्रति, अपने रिश्ते के प्रति पूरा समर्पित हूँ। वो भी लॉयल है, मुझे लगता है कि वो भी मेरे लिए लॉयल है, इसलिए इससे बेटर है कि मैं अपने पंख कटवा लूँ लेकिन हमारा रिश्ता खराब ना हो। अब राहगीर दुखी मन से ना चाहते हुए भी उसने उस चिड़िया के पंख काट दिए और वो लहूलुहान होके नीचे गिर पड़ी। राहगीर भी दुखी होकर चल पड़ा कि ऐसा भी कोई कर सकता है किसी के लिए। उसने अपना पंख कटवा लिया। कहने का वो बिल्कुल अपने आप को तो उसने ख़त्म कर लिया अपने रिश्ते के लिए। अब चिड़ा आता है शाम को दाना पानी लेके और देखता है कि खून देख के वो थोड़ा सा घबरा जाता है कि क्या हुआ। फिर चिड़िया को देखता है कि फिर वो बोलता है कि ये क्या किया तुमने, ये तुम्हारे पंख कहाँ गए, वो ये खून कैसे, मतलब पंख क्यों कटवाए, किससे कटवाए, क्या हो गया, किसी ने काटा या क्या हुआ, बताओ मुझे। चिड़िया ने बोला, किसी ने नहीं काटे, मैंने खुद काटे हैं तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम रोज़ इसी बात को लेके परेशान होते थे कि मेरे सुनहरे पंख हैं, मैं इतनी सुंदर हूँ, यदि मैं किसी दिन तुम्हें छोड़ के चली गई, कहीं और उड़ गई, तो तुम्हारा क्या होगा। तुम मुझे लेके हमेशा इनसिक्योर फील करते थे, लेकिन मेरे पंख से ज़्यादा मैं हमारे रिश्ते को अहमियत देती हूँ, हमारे प्यार को अहमियत देती हूँ, इसलिए मैंने अपने पंख कटवा लिए। अब दुख तो चिड़िया को भी हुआ, लेकिन वो मन ही मन बहुत खुश था कि अच्छा हुआ, अब ये कहीं नहीं जाएगी, मेरे पास रहेगी। अब इस दर्द को, वो उस चिड़िया के दर्द को भूल के, और उसने जो सिक्योरिटी फील की कि हाँ, मेरी जो फीमेल पार्टनर है, मेरी जो चिड़िया है, ये हमेशा मेरे पास रहेगी, अब कहीं नहीं जाएगी। तो ये सुख जो है उसको, जो अंदर से जो शांति दे रहा था उसके मन को, तो ये कुछ दिन चला। कुछ दिन, क्योंकि वही बात है ना कि रोज़ जाना, उसके लिए दाना पानी लाना, उसकी देखभाल करना, तो कब तक। कुछ दिन तो उसने आराम से किया, राजी राजी खुशी खुशी सब किया, उसके लिए दाना पानी लाता उसको, क्योंकि उसको वो तो कहीं जा नहीं सकती, वो तो उड़ नहीं सकती है, तो उसकी सेवा करता, दाना पानी लाता उसके लिए, उसके चुग्गे वुग्गे का पूरा वो करता। अब क्या हुआ कि कुछ दिन के बाद वो चिड़े के ऊपर वो बोझ बन गई। बोझ बन गई मेरा मीन्स कि अब उसके पंख नहीं है, वो नहीं उड़ सकती, उसका सारा काम चिड़े को करना पड़ता है, उसका दाना पानी उसको लाना पड़ता है। तो उसने सोचा कि ये तो भाई ऐसे मैं कब तक करूँगा इसके लिए। एक तरह से उसने उस चिड़िया को बोझ फील किया अपने ऊपर कि नहीं नहीं, क्योंकि वो जब बाहर जाता तो वो चिड़िया बाकी, वो जो चिड़िया है बाकी चिड़ियों से बदसूरत नज़र आती, और वो तो कुछ कर भी नहीं सकती थी। उस चिड़े के मन में ऐसा आने लग गया कि ये तो ऐसा है, ये तो बदसूरत लगती है, अब अच्छी भी नहीं लगती है, क्योंकि उसके बजाय उसको जो बाहर की चिड़ियाँ थी वो ज़्यादा अच्छी लगती थी। तो उसने सोचा कि इसको छोड़ो यार, ये कोई ज़िंदगी है, किसी को बोझ बना के मतलब मैं कब तक घसीटूँगा। तो उसने क्या कि एक दिन उसको बोला कि अब मुझसे और ज़्यादा नहीं होगा, मैं तुम्हारा ज़्यादा नहीं कर सकता, अब तुम अपने भगवान के भरोसे रहो। और वो चिड़ा ये कह के अपनी एक नई चिड़िया पार्टनर के साथ उड़ गया। उसने अपना नई चिड़िया के साथ नया बसेरा बना लिया। अब उस चिड़िया के पास कुछ भी नहीं था, ना उसके पास उड़ने की शक्ति थी, ना उसके पास चुग्गा खाने का, ज़िंदगी जीने का कुछ ज़रिया था। और वो तड़प तड़प के और अपने प्यार को याद करते हुए कि मैं इतनी लॉयल थी, मेरे में क्या कमी थी, मेरे प्यार में क्या कमी थी, मैंने तो जो कुछ अपना खोया उसके लिए खोया, मैंने जो अपनी ज़िंदगी बर्बाद की उसके लिए बर्बाद की, तो मैंने क्या गलत किया। अब वो चिड़िया इसी सोच में रहती और बिना खाना जो भी है, क्योंकि खाना तो कौन ला के देता उसको,
कुछ दिन में वो मर गई और चिड़िया ने अपनी नई दुनिया बसा ली। तो दोस्तों, मैं आपको ये कहना चाहती हूँ इस कहानी के ज़रिए कि किसी के लिए भी इतना समर्पित भी मत हो कि अपनी ज़िंदगी ख़राब कर दो और दूसरा आपको बोझ समझ के अपनी नई दुनिया बसा ले। शायद आप लोग भी समझ ही गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ, क्योंकि जब मैंने उस अपनी फ्रेंड की जब ये कहानी सुनी तो मैंने सोचा कि क्यों ना फिर अपने व्यूवर्स को ये कहानी बताई जाए। क्या पता, क्योंकि बहुत सारे लड़कियां ऐसी होंगी जो इस दर्द से गुजर रही होंगी। तो चूँकि मुझे हमेशा से रहा है कि लड़कियों का जब भी मैं कुछ दर्द देखती हूँ तो वो अपना दर्द फील करती हूँ। तो शुरू से ही जब मैं अपने कॉलेज टाइम में थी या स्कूल टाइम में थी तो मैं हमेशा लड़की का पक्ष लेती थी। उसके साथ कभी भी कुछ गलत होता, मैं आज भी यही करती हूँ। मैं मेल का इतना पक्ष नहीं लेती जितना मैं फ़ीमेल का लेती हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि मेल गलत होते हैं या फीमेल गलत नहीं होती हैं। दोनों तरफ कुछ चीज़ें होती हैं, लेकिन मैं वही बात है ना कि भाई फ़ीमेल हूँ, फ़ीमेल का दर्द जानती हूँ। और क्योंकि ज़्यादातर जो हमारा है ये समाज जो है पुरुष प्रधान समाज है, तो दबती लड़कियाँ ही हैं ज़्यादा। तो इस कहानी से मैं कहना चाहूँगी कि कोई भी किसी के प्रति, हाँ ठीक है, ईमानदारी से अपना रिश्ता निभाएं, लॉयल रहें, इसमें कोई कमी ना छोड़ें। अपने रिश्ते को पूरी लॉयल्टी के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी कमिटेड होके अपनी लाइफ को अपने पार्टनर के साथ जिएं। लेकिन इतना भी उसको समर्पित ना कर दें कि अपने सपने भी उस पे छोड़ दी, अपनी ज़िंदगी भी उस पे छोड़ दी। आप में भगवान ने जो आपको जो क्रिएटिविटी दी है, आप में कुछ गुण दिए हैं, वो आप अपने लिए भी रखें और अपने पार्टनर से साफ साफ बातें करें इस बारे में कि देखो, आप भी अपनी लाइफ जी रहे हो, अच्छी बात है, आप हमारे लिए कमा रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन मैं भी कुछ करना चाहती हूँ। भगवान ने जो मुझे दिया है या कुछ जो भी खूबियाँ दी हैं, तो मैं भी उन खूबियों के साथ जीना चाहती हूँ। और उसके बाद भी यदि वो कहता है कि नहीं, तुम अपने पंख काट दो, तो कभी भी अपने पंख, अपने भले ही कितना प्यारा पार्टनर हो, भले आपको कितनी अच्छी ज़िंदगी दे रहा हो, अपने पंख उस पार्टनर के लिए मत काटना, वरना आपकी भी वही हालत होगी जो उस चिड़िया की हुई थी। क्योंकि वो अब ज़िंदगी में कब मोड़, किस टाइम पे कब मोड़, क्या मोड़ आ जाए, कुछ नहीं पता होता। तो मैं यही कहना चाहूँगी, बेटर है कि आप अपनी लाइफ का खुद तो ध्यान रखें ही रखें, पार्टनर का भी रखें। ईमानदारी है, ईमानदारी के साथ जिएं, लॉयल रहें, उनको भी रहना चाहिए, दोनों तरफ से रहना चाहिए, तभी लाइफ चलती है। तो यदि आप समझ गए होंगे मेरी वीडियो का क्या सार था, तो यदि एक भी लाइफ या एक भी फीमेल के माइंड में ये चीज़ सेट होती है कि किसी के लिए कितना समर्पित हो सकते हैं और कितना नहीं, और खुद के लिए कितना हो सकते हैं, लॉयल रहना, हर रिश्ते में लॉयल रहना ये बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि रिश्ता तो तभी चलेगा। लेकिन खुद को भी अपना समय दें और भगवान की शक्ति को पहचानें। यदि कुछ बुरा समय भी आता है तो भगवान की शक्ति के साथ जुड़ें, खुद को समय दें। यदि आपके साथ ऐसा हो भी जाता है तो हमेशा भगवान की शक्ति को ऊपर रखें, भगवान का विचार मन में लाएं और खुद की खूबियों को पहचानें, अपनी लाइफ को ख़त्म ना करें। बहुत बहुत आभार, नमस्कार।